आदाब नाज़रीन, से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप लोग, आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में हिंदू खातून के साथ बदसलूकी का सिलसिला जारी है। इस बीच महबूब मुफ्ती ने भी मामले की सख्त मसम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये खातून और मजहबी आज़ादी पर सीधा हमला है। बता दें कि मुल्क में होने वाले वाक़यात पर भी उन्होंने इज़हार अफसोस किया है। बांग्लादेश में हिंदू खातून के साथ होने वाले जुल्म पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए PDP सदर महबूब मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि जनूबी एशिया से आ रही कुछ रिपोर्ट्स जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू खातून सिंदूर पहनकर आज़ादी से आने जाने में डर महसूस कर रही हैं, ये बेहद परेशान करने वाला है। अगर वाकई ऐसे हालात हैं तो ये खातून के हुकूक और मजहबी आज़ादी पर सीधा हमला है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार के जरिए मुस्लिम खातून का हिजाब उठाने का मामला भी उठाया। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क में कुछ शरारती अनासिर के जरिए मुस्लिम खातून के साथ किए जाने वाले रवैये पर भी अफसोस का इजहार किया। और वहीं JKPCC के कारकुनान ने कांग्रेस दफ्तर में बिहार के CM नीतीश कुमार का पुतला फूंकते हुए हाल ही में हुए हिजाब मुद्दे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और इसे मजहबी आज़ादी पर हमला बताया है। जैसे ही मुजाहिरीन कांग्रेस भवन से बाहर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, इलाके में तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आखिर में एहतजाज कांग्रेस भवन तक ही महदूद रहा। मेरा नाम यासिर मंडू है, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनगर हूं। आप सबने देखा कि किस तरह से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन डॉक्टर हुमा के साथ बदतमीजी की, उनका हिजाब खींचा। ये मसला जो है ये सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है, ये हमारी जो बेसिक राइट्स है, हमारी आज़ादी है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनका मसला है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21 और 25 जो हमको गारंटी देता है कि हम हमारी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, हम हमारी मर्जी से जो है खाना खा सकते हैं और अपनी मर्जी से हम कोई भी मजहब इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की एलाइज की हमेशा इस मुल्क में हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सो इसका मेन प्रोटेस्ट जो था, जो 15 दिसंबर को नीतीश कुमार ने जो हरकत की, बेरहरावी हरकत की, उन्होंने जो एक निज़ाम चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वो हमारी पहचान है, वो बहन हमारी पहचान है, वो हिजाब हमारी पहचान है, उनके उस हिजाब के ऊपर उन्होंने गुंडागर्दी तरीके से हाथ डाला। उस लड़की की इज्जत पामाल की, वहां पे जो लड़की वो इज्जत बरकरार रखी थी जिसमें पर्दगी है, उनने उस पर्दगी को बेपर्दगी किया। इसीलिए उस नीतीश कुमार को ये याद दिलाने के लिए, NDA की सरकार को याद दिलाने के लिए, खासकर बीजेपी की सरकार को याद दिलाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ये तशक्कुस नहीं चलेगा, ये बेरहरवी नहीं चलेगी। उसके लिए आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले इंडियन यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। यहाँ इसी पर खास जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। फिर लगातार CM नीतीश के खिलाफ एहतजाज देखने को मिल रहा है और आज बड़े पैमाने पर कांग्रेस भवन में ये मुजाहिरा देखने को मिला। क्या कुछ मुजाहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है और कितनी तादाद में अगर लोगों की बात करें तो इस मुजाहिरे में आज शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, आज अगर देखें तो कांग्रेस भवन में श्रीनगर में जो मौजूद है हेडक्वार्टर JKPCC का, आज यहाँ पे जो कांग्रेस के जितने भी यूथ लीडर्स हैं वो इसमें मौजूद है और साथ साथ जितने भी जो कारकुनान हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आज श्रीनगर पहुंचे थे और कांग्रेस भवन में इन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद बेसिकली जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का हिजाब जो है उसको डाउन करने की कोशिश की थी और उसके बाद जो है पूरे मुल्क में इसको लेकर जो है अलग अलग मजम्मती बयानात जो है हमें देखने को मिले और लगातार चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें या बाकी जो यहाँ पे रीजनल तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी इसको लेकर जो है रद्द-ए-अमल देखने को मिला था। लेकिन वहीं पे किसी हद तक जो है भारतीय जनता पार्टी और NDA की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के जो यहाँ पे सरबराह है GM शाहीन, उन्होंने इस इंसिडेंट को जो है एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से जो है मीडिया के सामने रखने की भी कोशिश की, तो जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ग्रैंडफादर के तवसल से जो है उस तरह के जो है उन्होंने उस वक्त वो हरकत की थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया उसी तरह से इन अपोजिशन देखें तो जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग आज अगर हम देखें तो JKPCC की तरफ से भी इसको लेकर जो है अपनी मजम्मत की सूरत हाल जो है आज कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की। साथ साथ आज इस एहतजाज के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार का एफिजी भी जलाया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि
वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो बयान देखने को मिले उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार को अपनी गलती को लेकर जो है माफी मांगनी चाहिए। कई सारी जो वुमेन सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपने बयान सोशल मीडिया पे भी या मीडिया के साथ भी शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को अपने मजहब को पालने की या उस पर चलने की पूरी इजाजत दी गई है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। लेकिन जहाँ पे एक मजहब की आज़ादी है, एक इंसान को इसके पास हक है कि वो किसी भी मजहब को जो है वो उसकी पैरोकारी कर सकता है, उसके रूल्स को फॉलो कर सकता है, उसके फंडामेंटल्स को फॉलो कर सकता है, तो वहीं पे किसी भी तरीके से ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि जो नीतीश कुमार जो है खास तौर पर जो एक खातून की जो है डिग्निटी होती है, एक ऑनर जो होता है, और खासतौर पर अगर हम इस्लाम में बात करें तो बुर्का अवया या पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर वुमन की ऑनर और डिग्निटी की बात करें तो उनका मानना है कि उन्होंने इस खातून की इस इज्जत की जो है इज्जत अफजाई नहीं की है, बल्कि उनकी इज्जत उतारने की कोशिश की है, तो ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में कांग्रेस ने ना सिर्फ यहाँ कश्मीर में इसके बारे में एहतजाज किया है या इसके बारे में आवाज उठाई है, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से सिलसिलावार तरीके से जो अलग अलग जो रीजंस रहे हैं अभी तक पिछले कई दिनों से जो है एहतजाज चल रहे थे। हालांकि सिर्फ कल का दिन हमें बीच में देखने को मिला जिसमें हमें कांग्रेस की तरफ से कोई एहतजाज नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने अपने मजम्मती बयान भी दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिए हैं। हालांकि रीजंस उसमें मनरेगा भी था, लेकिन ओवरऑल लेवल पे यही देखा जा रहा है कि जो एक कम्युनल आइडियोलॉजी, जिस तरह से कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल आइडियोलॉजी पे चलती है और वो कहीं ना कहीं पे मुसलमानों को डिप्रेस या सप्रेस करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसी जिम्मे में इस तरह के जो हरकतें होती हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्शन नहीं दिखाएगा, कबूल नहीं करेगा। और जब भी उनको इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल नजर आएगी तो उसको लेकर वो अपनी तरफ से जरूर मजम्मत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और अपनी तरफ से बयान भी जारी करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। रही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तहत मुख्तलिफ हिंदू तंजीम के मेंबरान ने जम्मू और कश्मीर के पंचाचौक में पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर मुबैना जुल्म की मजम्मत की गई। मुजाहिरीन पंचाचौक पर इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में हुई हिंसा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारत सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जो हमारा एक हिंदू भाई है, उसको मॉब लिंचिंग की गई है वहाँ पे, और उसको वहाँ पे पहले पीटा गया और उसके बाद उसको लटकाकर उसको जलाया गया वहाँ पे। इसी कड़ी में आज रजौरी में विरोध प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं कि पांजा चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज आज यहाँ पे उपस्थित है। हम भारत सरकार से, केंद्र में बैठी नरेंद्र भाई मोदी जी से हम आग्रह करते हैं कि अपने जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, वो आज से नहीं कई पिछले दिनों से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मेरा केंद्र की सरकार है उससे निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी हिंदू पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, उनके लिए तुरंत वहाँ पे बॉर्डर खोल देने चाहिए। यहाँ पे जो जितने भी घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश घुसपैठिए यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, उनकी जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और उनको बॉर्डर के पार उस पार खदेड़ा जाए। वहाँ की औरतों को, लड़कियों बेटियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई कानून राम की चीज़ नहीं है। वहाँ पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, बड़ी बेरहमी से हिंदुओं को पदार्थ किया जा रहा है। इसलिए वो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से रजौरी के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है, और उसी को लेकर ये प्रदर्शन आज राजौरी में रखा गया था। और न सिर्फ राजौरी बल्कि देश के हर एक कोने में इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर को खोला जाए और जितने भी हिंदू लोग वहाँ पे हैं उन्हें हिंदुस्तान में शरण दी जाए, और जो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ कर बांग्लादेश भेज देना चाहिए, ताकि बाहर से आए हुए हिंदुओं को यहाँ पे जगह मिल सके, वो यहाँ पे रह सके, उन्हें यहाँ का नागरिक बनाया जा सके। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जम्मू में बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट में बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ एहतजाज किया। इस मौके पर डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत बांग्लादेश को गर्म मसाला, प्याज, तेल भेजने में लगा हुआ है। डोगरा फ्रंट ने मोदी सरकार से कहा कि बांग्लादेश पर भी एक बालाकोट जैसा वार किया जाए ताकि उनको भी अपनी सही औकात पता चल सके। कर रहा हूँ जी कि ये जो सारा वहाँ बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है, मैं इसका आज विरोध कर रहा हूँ और ये मांग करना चाहता हूँ। अरे 3944 लोग हमने आज़ादी पर, बांग्लादेश की आज़ादी जब पाकिस्तान से करवाई, हिंदुस्तानी शहीद हुए थे। आज भूल गए, बांग्लादेशी भूल गए आज़ादी कैसे प्राप्त करी थी। उनके अंदर खुद दम नहीं था आज़ादी लेने का। आज़ादी हिंदुस्तान ने दिलवाई और आज वह हिंदुओं को ही मार रहे हैं। अरे जिंदा कत्लेआम कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम यहाँ से प्याज भेज रहे हैं, हम यहाँ से राशन भेज रहे हैं, गर्म मसाले किसको पालने के लिए भेज रहे हैं। माननीय मोदी जी, एक बालाकोट यूनुस पर भी करो और उसको वहां से उठाओ, मुंबई के समुद्र के अंदर दफन करो ताकि एक मिसाल कायम हो सके। अरे हमारे से नेपाल अच्छा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को लेकर जम्मू में लगातार हम बवाल देख रहे हैं, जहां एक और बार एसोसिएशन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में शिवसेना डोगरा फ्रंट भी इस समय बहुत बड़ा एक प्रदर्शन कर रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, आपको यहां पर मोहम्मद यूनुस की जो तस्वीरें हैं वो हाथों में नजर आ रही होंगी इन तमाम लोगों के, साथ ही साथ भारत के जो तिरंगा है वो भी नजर आ रहा होगा। ओवरऑल यहाँ पर साफ तौर पर यही मांग की जा रही है कि जो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं वो हमले बंद होने चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ एक कड़ा रुख ले ताकि हिंदुओं को जो वहाँ पर सिक्योर किया जा सके, उनको उनकी जो सेफ्टी है वो श्योर की जा सके। और साफ तौर पर जो इस समय सिनेरियो पूरे बांग्लादेश में बना हुआ है और एक भारत विरोधी जो लहर है वो, उस लहर को देखते हुए भारत सरकार जो है करारा जवाब बांग्लादेश को दे और आने वाले समय में बांग्लादेश से कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे जिससे कहीं ना कहीं भारत की सोवरेनिटी पे कोई खतरा हो या फिर वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लाइफ पर कोई खतरा हो। तो ऐसे में लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो हमले हैं उसका विरोध जम्मू में जोरदार होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। रियासी जिले के लोग और रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट गौरव सिंह नाग पिछले 13 दिनों से लापता है। बता दें कि वो रूस के वैली की नोवगोरेड वाक़े यारोस्लाव दावोइज नोवगोरेड स्टेट यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। 10 दिसंबर को वो अपने हॉस्टल कमरे से अचानक लापता हो गए, जिसके बाद से उनका मोबाइल फोन भी बंद है। परिवार वालों ने इंडियन एम्बेसी और रूसी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच घर वाले दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस मामले में मुलाकात भी कर चुके हैं। उनका गौरव सिंह नाग था, वो रशिया में पढ़ने गए थे, पढ़ाई करने गए थे और 10 को ये उधर से लापता है अपने हॉस्टल से। तो अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। ऐसे दिल्ली तक भी गए थे हम, वो बोल रहे हैं कि हम करते हैं, मैसेज दिया उन्होंने, आगे उधर से भी मैसेज आया कि हम कर रहे हैं कुछ। अभी इतना कोई रिस्पांस उधर से मिला नहीं है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा गौरव, हमारा बेटा हमसे जल्द से जल्द हेल्प करें, हमारी ढूंढने में हमारी मदद करें, वो कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ में है। और रशिया गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारा बेटा ढूंढने में गौरव सिंह नाग मदद करें, हमारी हेल्प करें, हमें कोई वहाँ से रिस्पांस दें। वो भी यही बता रही है कि वो 10 को वो उधर से चला गया था, रूममेट उसका बता रहा था। उसको दूसरे दिन रूममेट ने उस लड़की को बताया, दूसरे दिन उसने, कि वो गौरव सिंह आपका भाई इधर रूम में नहीं आया है। मेरा नाम रजत सिंह नाग है और मेरे भाई का नाम गौरव सिंह नाग है, जो कि हमने यहाँ से रशिया भेजा था एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। और आज लगभग 12 दिन हो गए हैं उसको वहाँ से लापता हुए और हमें उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता चल पा रही है कि वो कहाँ पर है। और हम इंडियन मिनिस्ट्री के पास भी गए थे कि हम वहाँ पे हमने लेटर्स वगैरह दिए मिनिस्टर्स को, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इस मसले में देखते हैं, कुछ करते हैं इस मसले में। लेकिन उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस हमें अभी तक मिला नहीं है और हमें उसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि हमारा भाई अभी तक कहाँ है।
तो हम रशियन गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, इस केस में कोई उनका ज़्यादा योगदान नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री से ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को ढूंढने में जल्दी से जल्दी मदद करें। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमन जुड़ गए हैं। अमन, रूस में रियासी छात्र 13 दिनों से लापता बताया जा रहा है। परिवार वालों ने मरकजी सरकार से भी गुहार लगाई है, इंडियन एम्बेसी से भी गुहार की है मदद के लिए। क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही है? जी, अगर बात करें तो रियासी के गौरव सिंह नाग जो कि पिछले 3 साल से MBBS की पढ़ाई करने अपनी बहन के साथ रशिया गए थे, लेकिन पिछले 10 दिसंबर से लगभग 13 दिन हो गए अपने हॉस्टल से वो मिसिंग है। और उनकी जानकारी जब उसकी बहन जो कि उनके साथ ही रशिया में पढ़ रही है, उसको 11 तारीख को जैसे इसकी खबर पता लगी उसके रूममेट से, तो उन्होंने तुरंत इस मामले में FIR करवाई। और अब की बात करें तो उसके बाद ही जिसका मामला सामने आया है। और इस मसले में जो गौरव सिंह नाग जो कि रियासी के रहने वाले और रशिया में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परिवार वाले दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इस मसले में मिलकर आए हैं। और उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन एम्बेसी से ये गुहार लगाई है कि गौरव सिंह नाग को ढूंढने में उनकी मदद करे ताकि उन्हें सेफ उसको भारत ला दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी शंका लगाई है कि जो उनका रूममेट है जो उसके साथ था, जब उसकी बहन उसके रूम में गई तो उसका लैपटॉप और जो फोन था उसमें का ये आरोप है। और उनको आशंका है कि उसको सब पता है, उससे सब पता लग सकता है। लेकिन 13 दिन हो गए, 13 दिन से गौरव सिंह नाग जो कि रियासी के रहने वाले थे और रशिया में 3 साल से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वो अभी तक लापता है। जी बिल्कुल ठीक है अमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं शोपिया के हीरपुरा इलाके में ताज़ा बर्फबारी ने टेम्परेचर को तेजी से गिरा दिया है और इलाके में सफेद चादर से ढकी हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक बर्फबारी रात के वक्त शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही, जिससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और चलने में मुश्किलात हैं। अंदरूनी सड़कों पर ट्रैफिक धीमी रही, जबकि पैदल चलने वालों को भी परेशानी हुई है। इस बीच बागवानों ने बर्फबारी का इस्तकबाल किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेब के बागों के लिए फायदेमंद होगी और मृदा में नमी को बढ़ाने में भी मदद करती है। अफसरान ने लोगों से अलर्ट रहने और एक्सपर्ट्स टीम से हीरपुरा के पहाड़ी इलाकों में जरूरी सफर से बचने की भी सलाह दी है। जुलाई कलान के आमद से ही वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की, तो ज़िला शोपियान में भी अगरचे पहाड़ी इलाके जैसे पीर की गली में भी बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आज जो है शोपियान के हीरपुर इलाके में भी जो है फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिली। इतलात के मुताबिक 2 से 3 इंच बर्फबारी जो है हीरपुरा के मकामात पे रिकॉर्ड की गई। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से मैन एंड मशीनरी लगा दी गई और बर्फ़ हटाने का काम जो है सुबह से ही जारी है। अगर हम बात करेंगे मौसम की, तो वादी में पिछले 2 दिनों से लगातार उबरा आलूदे। अगर हम जो है कल दिन की बात करेंगे तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी था और रात भर भी बारिशें ज़िला शोपियान के अंदर जारी थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। गांदरबल में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी नई टीम जिला के साथ मेंबरशिप की एक तारीफी इजलास का एहतमाम किया। ये मीटिंग जिला दफ्तर बिहामा में हुई और इसकी सदारत यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर उस्मान याकूब ने की। मीटिंग में ब्लॉक सदर मोहम्मद अमीन और सभी नए अपॉइंटमेंट जिला टीम के मेंबर शामिल हुए। खिताब करते हुए उस्मान याकूब ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और CM उमर अब्दुल्ला और JKYNC के सूबाई सदर मीर मुश्ताक का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने नई जिला टीम पर भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अज़्म को भी दोहराया। पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टीम पूरी मेहनत के साथ CM उमर अब्दुल्ला की तरक्याती नुक्ते नज़र को पहलुओं को आगे बढ़ाएगी। आज जो मीटिंग तश्कील दी थी ये इसी बिना पर तश्कील दी थी, क्योंकि आज जो हाईकमान ने एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी तश्कील दी थी। पहले तो हम डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रगुजार है, उमर साहब का भी शुक्रगुजार है और मियां अल्ताफ साहब का भी शुक्रगुजार, मियां अली साहब का भी शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाकर और हमारी ऊपर जो जिम्मेदारियां दी थी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम जिम्मेदारी पे उतरेंगे और हम इनका इसलिए शुक्रगुजारी, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी, हम लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ये जो जिम्मेदारी हम पे आयद हुई है, हम इसके साथ इंसाफ करेंगे और लोगों की खिदमत।
हाल ही में उमर साहब की गार्डियनशिप में जो उन्होंने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के गांधरबल कार्टर की बड़ी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ डिस्ट्रिक्ट बॉडी तश्कील कराई है, तो आज उन्हीं मेंबर्स की जो है इंट्रोडक्शन मीटिंग थी आपस में और गेट टुगेदर था उसी सिलसिले में। तो इस सिलसिले में मुझे भी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म से, इस स्टेज से मैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही मैं ये बिल्कुल आश्वासन देना चाहता हूँ हमारी पार्टी लीडरशिप को, हमारी पार्टी कैडर को, कि हम पूरी ईमानदारी से और पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह पार्टी का जो एजेंडा है उसको आगे ले जाने में हम। मैं अपनी पार्टी का, अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और रहमतुल्लाह साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सीनियर वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना है। मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और अपनी लोगों की खिदमत करूंगा और अपनी पार्टी का मिशन जो होगा वो आगे चलाऊंगा इंशाल्लाह। इलीगल माइनिंग को रोकने और माहौलियात की हिफाजत के लिए अनंतनाग पुलिस ने मरेगी नल्ला इलाके में दिन रात गश्त को तेज कर दिया है। इस स्पेशल मुहिम की निगरानी स्टेशन हाउस ऑफिसर सदर पुलिस स्टेशन अनंतनाग माजिद खान कर रहे हैं। इस पहल का मकसद इलीगल माइनिंग करने वालों को रोकना, कानून पर सख्ती से अमल करना और अनऑथोराइज्ड माइनिंग से होने वाले नुकसान को रोकना है। पुलिस टीमों को रात के वक्त भी नल्ला के हसास मकामात पर चौकसी रखने के लिए तैनात किया गया है। वहीं अनंतनाग पुलिस ने कड़ी वार्निंग दी है कि इलीगल माइनिंग या इससे जुड़ी किसी भी एक्टिविटीज में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बायो रिसोर्सेज महकमे ने गांधी भवन में सेकंड जेके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेस्ट एंड एलाइड कैंसर्स का एहतमाम किया। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कैंसर बेदारी, रिसर्च और इलाज पर फोकस था, जिसमें भारत और फॉरेन के एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। तंजीम के सेक्रेटरी डॉक्टर मंसूर अहमद मीर ने इलाके में बढ़ते कैंसर मामलों और जल्दी पहचान की जरूरत पर जोर दिया। वहीं वीसी प्रोफेसर नीलोफर खान ने भी इस बारे में बेदारी फैलाई। रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने यूनिवर्सिटी के हेल्थ रिसर्च को सपोर्ट करने की बात की। जीएमसी श्रीनगर की प्रोफेसर इफ़त हसन शाह ने जदीद स्क्रीनिंग सहूलत की जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह में डॉक्टर मंसूर अहमद मीर भी मौजूद रहे। से आपने देखा होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, या हमारा अपना हेल्थ सेंटर है, ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपको पता है बहुत ही राइज पर है, जेएनके में भी है। हमारा एक कंसर्न है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, एक तरफ से तो हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट कैंसर्स पे इस वक्त हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, बट at the same time breast cancer is very alarming and it is rising in the population. से इम्पोर्टेंट है कि किसी भी फीमेल को अगर उसको कुछ लगे कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ लंप है या मेरे आर्मपिट में कुछ लंप है या कोई डिस्चार्ज है निपल से या साइज ऑफ द ब्रेस्ट में कोई चेंज आ रही है या निपल के अराउंड कलर चेंज है या स्किन के टेक्सचर में चेंज है, immediately they should go for screening for breast cancer. It is important that women should come forward. Normally what happens is that people are shy of going to a doctor to get this examination done. But I can assure you that in GMC Srinagar, we have female surgeons too. We have female radiologists too. We have a surgical oncology department headed by a female. And we have in radiation also female. If they have any. Today's program was just the second JNK International Conference on Breast and Allied Cancers. It was organized by Department of Bioresources and I being the organizing secretary of this. This was sponsored by ANRF and with our health partners from SKIMS and GMC. This was in continuance to our awareness, education, and spread the message of breast cancer, what are the causes, concerns, and why this breast cancer is rising at an alarming rate across the valley of Jammu and Kashmir. We are going to have deliberations for over a period of 3 days. Today is the first inaugural function which you just concluded. So this is actually to bring all
health experts, from medical students, clinicians, researchers, and academicians to one platform so that they can deliberate upon the causes, concerns, and then give us the feedback and just try to go for the networking of different people across the spectrum. श्रीनगर एयरफोर्स से आज सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। श्रीनगर एयरफोर्स अथॉरिटी के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6E6962 जो श्रीनगर से कोलकाता के लिए रवाना होने वाली थी, आज ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर कैंसिल कर दी गई है। इससे लेकर एयरपोर्ट इंतजामिया ने सभी मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो ताज़ा अपडेट्स और मुतबादिल इंतजाम के लिए सीधे एयरलाइन से रब्ता ज़रूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।